अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया में ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि इससे इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं लोगों की। जहां क्रिकेट में एक तरफ लोगों को हंसते नाचते गाते देखा गया, वहीं दूसरी तरफ उदास रोते हुए और लोगों को हार्ट अटैक आते भी देखा गया। जहां इस खेल ने और इसके प्लेयर्स ने हमें खुशी दी, वहां गुस्सा और गम भी बहुत दिया। हमारे सब कॉन्टिनेंट एशिया में इसे देखा और खेला तो बहुत गया, पर आज भी बहुत कम लोग हैं जिनको इसके इवेंट्स और रिकॉर्ड्स याद हैं। 5 दिन के टेस्ट से शुरू होता ये खेल 60 ओवर्स तक पहुंचा, उसके बाद 50 ओवर्स तक, उसके बाद T20 तक, और अब 100 लीग्स जैसे टूर्नामेंट्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये सफ़र कैसे तय हुआ? कौन है वो सितारे जिनकी वजह से ये खेल हमेशा इतिहास की किताबों में ज़िंदा रहेगा? आज हम बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरा नाम है अब्दुल वहाब तुर्क और आप देख रहे हैं फ़लसफ़ी। क्रिकेट नेशनल स्पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का। अगर सवाल ये उठाया जाए कि क्रिकेट सबसे पहले किसने खेली या इन्वेंट की और कब की, तो जवाब आता है कि सैक्सन और नॉर्मन। इंग्लैंड में बच्चे इसे खेला करते थे, हॉकी से या कुछ डंडे वगैरह उठा के। 1611 वो साल था जब इस खेल को अडल्ट्स ने खेलना शुरू किया, गली मोहल्लों में। फिर ये डेवलप्ड हुई 17th सेंचुरी 1709 में, जब इंग्लैंड में काउंटी की टीम्स बनने लगी। 1744 में क्रिकेट के कुछ रूल्स लिखे गए, जैसे कि LBW लेग बिफोर विकेट, बैट का साइज़ क्या होगा, थर्ड स्टंप, मिडिल स्टंप। इससे पहले बैट्समैन की तरफ सिर्फ 2 स्टंप्स होती थी और बीच में गैप होता था। ये रूल्स स्टार एंड गार्टर क्लब ने लिखे, जो लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब के भी फाउंडर बने 1787 में। 18th सेंचुरी तक क्रिकेट लंदन के लीडिंग स्पोर्ट्स में से एक बन चुका था। 17th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका तक ये खेल पहुंच चुका था। वहां के इंग्लिश कॉलोनीज़ में इसे खेला जाता था। 18th सेंचुरी में ये दुनिया के और कुछ हिस्सों तक पहुंचा, जिनमें वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस खेल को यहाँ खेला करती थी, और फिर 19th सेंचुरी में ये खेल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तक भी पहुँच गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेट का फर्स्ट मैच किन 2 टीम्स के बीच खेला गया? आपको हैरत होगी जान के, क्योंकि आज अगर वो टीम्स क्रिकेट में हैं भी तो कहीं बहुत ही पीछे, और वो टीम्स हैं USA और कनाडा। ये मैच 1844 में खेला गया था सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में, न्यूयॉर्क में, और 1859 में इंग्लिश टीम ने फर्स्ट टाइम कोई ओवरसीज टूर किया था नॉर्थ अमेरिका में सीरीज़ खेलने के लिए। फिर 1862 में इंग्लिश टीम ने फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टूर किया था 1877 में। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली, और 1882 में ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इंग्लैंड का टूर किया और ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीत भी गया, जिसके बाद इसे नाम दिया गया एशेज सीरीज़ का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ ने 1880s में अपना फर्स्ट टूर कनाडा और USA की तरफ किया, और साउथ अफ्रीका ने 1889 में अपनी फर्स्ट 2 मैचेस की सीरीज़ इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली। साउथ अफ्रीका ये दोनों टेस्ट मैचेस हार गया, लेकिन वो दुनिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने वाली तीसरी टीम बन गई। ना आप सुनते हुए ना मैं आपको बताते हुए इंतज़ार कर सकता हूँ इस बात का कि पाकिस्तान और इंडिया आखिर इस खेल में कब आए। वैसे तो हमारी शुरुआत तभी हो गई थी जब कचरा ने अपनी लेग स्पिन का जादू दिखाया था, भुवन ने लास्ट बॉल पे 6 मारा था। इस्माइल और भुवन की पार्टनरशिप, हम कैसे भूल सकते हैं उसे। मैं लगान के मैच की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी
ऑफिशियली इस खेल में आना पाकिस्तान और इंडिया का बाकी था। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया 1932 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, और पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट टेस्ट मैच दिल्ली में इंडिया के अगेंस्ट 1952 में खेला। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड कप्स की और उनकी विनिंग टीम्स की। याद रखें, ये वो वक्त था जब ODI 60 ओवर्स का हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया 1975 में, जिसमें 8 टीम्स थीं: इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका। इस वक्त ODI 60 ओवर्स का होता था। एज आई सेड बिफोर, इस वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीम्स थी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़, और फाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का था, जिसे वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया। And it goes to this magnificent cricketer and how well he and his team have deserved it. सेकेंड वर्ल्ड कप 1979 फिर इंग्लैंड में खेला गया। इस बार फिर 8 टीम्स थीं, पर ईस्ट अफ्रीका की जगह कनाडा थी। इस वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीम थी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान। हम थे भाई, हम आ गए थे सेमीफाइनल तक, लेकिन फाइनल हुआ इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, जिसे एक बार फिर वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया, वो भी वन साइडेड। वेस्ट इंडीज़ को हराना मतलब ये नहीं हो पाएगा। एक तो लंबे लंबे खौफनाक बॉलर्स, और फिर बैटिंग में वीव रिचर्ड्स, मोस्ट स्टाइलिश एंड डेंजरस बैट्समैन इन दैट एरा। थर्ड वर्ल्ड कप 1983, ये भी इंग्लैंड में खेला गया। 8 टीम्स ही थीं। इस बार कनाडा की जगह जिम्बाब्वे थी, लेकिन इस बार एक रिवायत टूटी थी। सब एक जैसा नहीं था इस बार। सेमीफाइनलिस्ट थे इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़। दोनों सेमीफाइनल्स बहुत ही क्लोज थे, और फाइनल हुआ वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया का। पहुंच गए भाई, लेकिन सिर्फ पहुंचे ही नहीं, बल्कि 1993 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत भी गया कपिल देव की कैप्टनसी में। By this Indian side, and here's the man who's been largely responsible for it over the last 2 weeks. फोर्थ वर्ल्ड कप 1987, इस बार होस्ट इंडिया और पाकिस्तान थे, और दोनों सेमीफाइनल्स तक भी आए, पर फाइनल हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। फिफ्थ वर्ल्ड कप 1992, ये वो पहला वर्ल्ड कप था जो 50 ओवर्स का हुआ। होस्ट थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस बार 9 टीम्स थी, साउथ अफ्रीका भी थी इसमें। सेमीफाइनलिस्ट थे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। फाइनल हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान, और पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया इमरान खान की कैप्टनसी में। This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side. Thank you very much. एक्चुअली ये मुझे चबा के कहना चाहिए, इमरान खान की कैप्टनसी में। खैर, हम भी वर्ल्ड चैंपियन बन गए। 1996 वर्ल्ड कप पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया, और विनर टीम थी श्रीलंका। 1999 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ। फाइनल पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का था। ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती, लेकिन पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप हारा कैसे, ये बात आज तक समझ नहीं आई। 99 का पाकिस्तान का स्क्वाड वो स्क्वाड था जिसे देख के शायद वेस्ट इंडीज़ की पुरानी टीम भी घबरा जाए, जिसे काली आंधी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2003 और 2007 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता MS धोनी की कैप्टनसी में। The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. 2015 वर्ल्ड कप एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया, और 2019
इंग्लैंड ने फाइनली ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया, पहली बार जो इस खेल का बानी है। इसी तरह टी20 वर्ल्ड कप पहली बार 2007 में हुआ जो इंडिया ने जीता, 2009 में पाकिस्तान ने जीता, 2010 में इंग्लैंड ने जीता, 2012 वेस्ट इंडीज़ ने जीता, 2014 श्रीलंका ने जीता, 2016 वेस्ट इंडीज़ ने एक बार फिर जीता, 2021 ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 2022 इंग्लैंड ने जीता। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो एज अ बैट्समैन मोस्ट रन्स सचिन तेंदुलकर के नाम हैं 34,357 रन्स इन ऑल फॉर्मेट्स। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन टेस्ट की बात करें तो डॉन ब्रैडमैन 99.94 की एवरेज से खेले हैं और ओडीआई में नीदरलैंड के बैट्समैन डुइस चैट 67 की एवरेज से खेले हैं। दुनिया की फास्टेस्ट बॉल शोएब अख्तर ने 161.3 की स्पीड से फेंकी और क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सिक्स शाहिद अफरीदी ने 158 मीटर का मार रखा है। सचिन तेंदुलकर दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने 100 हंड्रेड्स अपने नाम कर रखी हैं। मोस्ट विकेट्स इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट 1347 मुरलीधरन के नाम है। शेन वॉर्न की इस बॉल को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। शोएब अख्तर की इस बॉल को फास्टेस्ट बॉल ऑफ द प्लेनेट कहा गया। MS धोनी के इस रनआउट के साथ कई यादें जुड़ी हैं। फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई AB डिविलियर्स के नाम है ऑन 31 बॉल्स। वसीम अकरम को स्विंग का सुल्तान कहा जाता है। वसीम और वक्कार की जोड़ी WW हमेशा सबको याद रहेगी। ब्रेन लारा वो बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट में 400 नॉट आउट का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। सौरव गंगुली और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हैडन, सनत जयसूर्या और मार्वन अटापटू डेडली ओपनिंग पेयर्स में काउंट होते हैं। रिकॉर्ड्स की बातें तो चलती रहेंगी, ये कभी ना ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जेंटलमैन्स गेम को किसने ख़राब किया? स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग ले आके। मुश्किल है ये बताना कि ये सबसे पहले किसने किया, पर कुछ 200 साल पहले ये हुआ था फर्स्ट टाइम। हम कह सकते हैं कि उस वक्त एटलीस्ट हमने तो नहीं किया होगा, यानी पाकिस्तान और इंडिया ने। पर कुछ फेमस नाम जो मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है साउथ अफ्रीकन फॉर्मर कैप्टन हेंसी क्रोनिया का। 7 अप्रैल 2000 में इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ में हेंसी क्रोनिया पे ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की, पर हेंसी ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद IPL की स्पॉट फिक्सिंग किसी से नहीं छुपी की तो ये कई प्लेयर्स ने, पर श्रीशांत जो इंडिया के एक मीडियम पेसर बॉलर था, उनका नाम इस लिस्ट में टॉप पे आता है। 1998 में इंडियन प्लेयर मनोज प्रभाकर ने स्पॉट फिक्सिंग की और उन्हें बचाने अजय जडेजा आए, जिन्होंने ऑफिसर को 25 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश की, पर काम ना बन सका। इसके बाद इंडिया के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस लिस्ट में हैं, जिन पे इन्वेस्टिगेशन हेंसी क्रोनिया के साथ ही हुई थी 2000 में। पर इससे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और आउट क्लास बैट्समैन सलीम मलिक भी इस लिस्ट में आ चुके थे। ये वो पहले क्रिकेटर थे जो मैच फिक्सिंग की वजह से बैन हुए थे। दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर शेन वॉर्न और मार्क वो भी हैं इस लिस्ट में। जब 1994 में इंडिया में हुई सीरीज़ में इन दोनों ने पिच रिपोर्ट और वेदर इंफॉर्मेशन शेयर की एक इंडियन बुकी के साथ। पर सबसे अफसोसनाक और क्रिकेट को हिला देने वाला एक वाक़या स्पॉट फिक्सिंग का और मैच फिक्सिंग का पेश आया लॉर्ड्स के ग्राउंड में 2010 में, जब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था। Pakistani fast bowling sensation Mohammad Amir crossed a line that just cannot be crossed. It was a very, very grey moment in our cricket history. Obviously, that was something that hurt us for a long, long time. सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ तीनों बैन हो गए थे। और अफसोस की बात ये थी कि आसिफ और आमिर जैसे बॉलर्स इसमें इन्वॉल्व थे। WW के बाद मैं समझता हूँ कि ये वो AA थे जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
बात है 2000 से 2010 वाले डिकेड की, जब बहुत से लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड थे, सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि इसे बिजनेस बनाने के लिए। बहुत से इन्वेस्टर्स ने मिलके कुछ क्रिकेट बोर्ड्स को आइडियाज़ दिए कि क्यों ना फुटबॉल की तरह क्रिकेट की भी डिफरेंट लीग्स हों, जिसमें इन्वेस्टर्स आके अपनी टीम खरीदें और प्लेयर्स भी, और फिर उनके मैचेस हों और ये लीग्स क्रिकेट बोर्ड्स खुद करवाएं। क्रिकेट बोर्ड्स को आइडिया अच्छा लगा और काउंटी क्रिकेट तो वैसे भी इंग्लैंड में चल रही थी, लेकिन आज अगर हम 2023 की बात करें तो तकरीबन हर क्रिकेट बोर्ड की अपनी लीग है। और ये प्लान सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि क्रिकेट देखने वाले लोग अपने स्टार्स प्लेयर्स को जो अलग अलग कंट्रीज से थे उन्हें एक साथ एक टीम में देखना चाहते थे। जैसे आरसीबी से विराट और एबी डिविलियर्स को एक साथ खेलते हुए देखा गया। तो ये आइडिया आ गया क्रिकेट बोर्ड्स को समझ, और शुरुआत हुई सबसे पहले आईपीएल की। आईपीएल की सक्सेस के बाद हर कंट्री ने इसे फॉलो किया और अपनी अपनी लीग्स बनाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश, वेस्ट इंडीज़ की सीपीएल, बांग्लादेश की बीपीएल, पाकिस्तान की पीएसएल, इंग्लैंड की 100 लीग, और ऐसी बहुत सी लीग्स स्टार्ट हो गई। लेकिन इन सब लीग्स के अंदर T20 क्रिकेट के ही रूल्स फॉलो हुए, सिवाय 100 लीग के। 100 लीग में 20 ओवर्स नहीं बल्कि 100 बॉल्स पर साइड करवाती है, और एक बॉलर 20 बॉल से ज़्यादा नहीं करवा सकता। हाँ, बाकी सारे रूल्स तकरीबन सेम ही है। खैर, आगे चलते हैं और कुछ यादगार मैचेस की एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नेटवेस्ट सीरीज़ का फाइनल, युवराज और कैफ की पार्टनरशिप और विनिंग मोमेंट विद गेंगुली। Full toss. They go for the single this time. A throw and a miss. They're going to get back for two. India are home. Lords goes one. Is the air. Mohammed K. पाक वर्सेस इंडिया, जावेद मियांदाद का लास्ट बॉल पे 6। 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। They go for it. And Donald's run out. And Australia are in the final. The match has been tied. What a mix-up. 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। New Zealand goes wild. They're making the trip for the big prize. 2015 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। There it is. Straight down again. Let's go for 6. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल। In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2005 फेमस 438 गेम। Straight down the ground. What a victory. That is a sensational game of cricket. पाक वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल in 2017। Oh, close. That's come back in. Given. Edged. Oh, dropped. In the air, gone. Not that important. He's gone the next ball. That's gone up India. Sarfraz takes the catch. It's all over. Pakistan win. वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड 2016 वर्ल्ड कप फाइनल। Oh, big shot. Huge shot. Where's it gone? Oh, it's high in the air again. Oh, it's 3 sixes. Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name. History for the West Indies. इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2016 T20 वर्ल्ड कप मैच। Could be run out. He's got him. That's it. India win. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सैमसंग कप 2005 फर्स्ट ODI मैच। Is there a collision? Has he caught it?
Hit it up in the air, it will be caught. And what a fantastic game of cricket we've just witnessed. Pakistan versus India T20 World Cup 2022 ग्रुप स्टेज मैच। ये कितनी दूर गई है गेंद, ये भी क्या स्टैंड्स में है, ये भी दर्शकों में, जी हाँ 3 में 13 फुल टॉस गेंद, लेकिन ये बहुत बड़ा मैदान है। शॉट करा, इंडिया विन, रविचंद्रन अश्विन। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2014 मैच। There he goes! That's the biggest of them all. It's inside the circle. He's connected this one and it is somewhere in the stands. There it goes. That's a shot we were talking about. They cannot believe it. Look at the reaction. Start. Oh, that's a fine shot. That is a tremendous shot. और फिर आता है एंड में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। It's gone through, it's got to go to the keeper's end. He's got it! England have won the World Cup by the barest of margins! By the barest of all margins! Absolute ecstasy for England! ऐसे और कई मैचेस हैं जिन्हें हम गिन गिन के थक जाएंगे, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ये यादें एज ए क्रिकेट फ़ैन हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। मोहम्मद आसिफ को मैजिशियन कहा जाता था। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन ने कहा हमें सबसे मुश्किल बॉलर पूरे कैरियर में अगर कोई लगा तो वो आसिफ था। विराट कोहली जैसा स्टाइलिश और खूबसूरत बैट्समैन कभी नहीं देखा गया। एबी डिविलियर्स का डिस्ट्रक्शन लेवल ही कुछ और था। मिस्टर 360 को हमेशा याद रखा जाएगा। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मोहम्मद यूसुफ, कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, सनत जयसूर्या, इंजुमाम उल हक, हम इन्हें चाह के भी नहीं भूल सकते। MS धोनी इज़ लव यार, नहीं आएगा ऐसा कोई कभी भी। वसीम अकरम की क्लास, वकार यूनुस की यॉर्कर, शोएब अख्तर का एग्रेशन और स्पीड हमेशा मिसिंग रहेगा ये सब क्रिकेट में। सेंटी बाद में होते हैं, पहले ज़रा एक और लिस्ट बना देते हैं। मोस्ट हीरोइक परफॉर्मेंस इन द मैच। विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप 2022। शाहिद आफरीदी वर्सेस इंडिया 2014 एशिया कप 2 बॉल 2 सिक्सेस। MS धोनी वर्सेस श्रीलंका लास्ट ओवर चेस। अब्दुल रज़ाक वर्सेस साउथ अफ्रीका इन दुबई। शाहिद आफरीदी वर्सेस बांग्लादेश इन एशिया कप 2014। मोहम्मद आमिर वर्सेस इंडिया इन चैम्पियंस ट्रॉफी 2017। युवराज सिंह इन वर्ल्ड कप 2011। कैंसर होते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। वहाब रियाज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। सचिन तेंदुलकर वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट एवर 200 इन ODI क्रिकेट। कार्लोस ब्रैथवाइट वर्सेस इंग्लैंड इन 2016 वर्ल्ड कप फाइनल। बेन स्टोक्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन एशेज। ब्रेन लारा वर्सेस इंग्लैंड 400 नॉट आउट इन टेस्ट। मलिंगा वर्सेस साउथ अफ्रीका 4 balls 4 wickets। सईद अनवर वर्सेस इंडिया 194 इनिंग। कपिल देव वर्सेस जिम्बाब्वे 175 इनिंग। इंजुमाम उल हक वर्सेस न्यूजीलैंड 1992 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। और शाहिद आफरीदी वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका इन 2009 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड फाइनल। ये लिस्ट कभी ना ख़त्म होने वाली है। कुछ लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट को जिया जाता है, हंसा जाता है, रोया भी जाता है। कभी लड़ते हैं तो कभी गले लगा लेते हैं। क्रिकेट हमारे यहाँ खेल नहीं, इमोशंस हैं, और हम हैं क्रिकेट लवर्स। चाहे ड्रेविड एज अ वॉल हो या आंड्रे रसल एज अ मसल, किलर मिलर हो या बूम बूम आफरीदी, सईद अजमल एज अ मैजिशियन हो या गंगुली दादा की कवर ड्राइव, क्रिस गेल द यूनिवर्सल बॉस की हार्ड हिटिंग से लेकर बुमराह की यॉर्कर तक, चंदर पॉल के बैटिंग स्टांस से लेकर स्टीवन स्मिथ के बैटिंग स्टांस तक, जॉन्टी रोड्स के कैचेस से लेकर जडेजा के रन आउट तक, सब अपना फेवरेट है। और कवर ड्राइव चाहे विराट की हो या बाबर की, दिल पे लगती है ठा करके। वी आर द नेशंस
which divided by politics but united by cricket. दुआओं में याद रखें, प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ख्याल रखें. किसी नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.